अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और आप सब के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्राइमरी पास वालों के लिए, मिडिल वालों के लिए, मैट्रिक वालों के लिए और इंटर वालों के लिए काफ़ी शानदार नौकरियां अनाउंस की गई हैं और ये पंजाब के जितने भी रिहायशी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा गैर मुस्लिम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी सीटें अनाउंस की गई हैं। ये टोटली ऑफिस बेस्ड सीटें हैं और इनके बारे में कंप्लीट डिटेल, आपकी एज क्या होनी चाहिए और आपने अप्लाई कैसे करना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में है। सो आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेलकम बैक टू गेट रेडी फॉर जॉब। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अगर आप अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए बेहतरीन रोजगार की तलाश में हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस चैनल पर हम पूरे पाकिस्तान से जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, ऑनलाइन वर्क है या फिर आपने अपने घर में बैठ के इंटरनेट या मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए कैसे पैसे कमाने हैं, इसके बारे में, बैरून ममालिक वीज़े के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करते हैं। हर एक चीज़ आपको इस चैनल पर बताते हैं। सो आपकी जो भी तालीम है, आपकी जो भी उम्र है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने अच्छे रोजगार के लिए मेहनत करें, कोशिश करें तो आपका अच्छा रोजगार हमारा मकसद है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पूरे पाकिस्तान में अच्छे रोजगार की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। अभी आपके सामने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है इतनी ज़्यादा नौकरियां अनाउंस की गई हैं। उनमें जो है कम तालीम वालों के लिए भी शानदार नौकरियां हैं। आज इस वीडियो में जो है जितनी भी डिटेल है ना वो मैं आपको सारी समझा दूंगा, आपने परेशान नहीं होना। अभी हम बात करते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। आपने सुना भी होगा कि म्यूनसिपल जो है कम्युनिटी वाला जो है ये डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो सीटें अनाउंस की गई हैं ये पूरे पंजाब के लिए सीटें अनाउंस की गई हैं। पंजाब के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पे पहली सीट अनाउंस की गई है और इसके लिए जो है मेल लोग और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिर्फ प्राइमरी जिनकी तालीम है वो भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर अगर आपकी तालीम प्राइमरी से ज़्यादा है तो आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफिस असिस्टेंट के बारे में तजर्बे की बात करें तो कम से कम जो है जिन लोगों के पास 2 साल का तजर्बा है उनको तरजीह दी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई भी टाइप का तजर्बा नहीं है तो कोई मसला नहीं है। प्राइमरी पास जो उससे ऊपर वाले, मिडल वाले भी, मैट्रिक वाले भी इन जॉब्स में एज आ ऑफिस असिस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे ड्राइवर की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए जो मैक्सिमम एज है आपकी 50 साल होनी चाहिए। 50 साल से जितने भी नीचे लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन और तजर्बे की बात करें तो यहाँ पे भी प्राइमरी पास वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपका 5 साल का तजर्बा है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ड्राइवर की सीट पे अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। एंड उसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास कम से कम भी 1 से 2 साल का तजर्बा भी होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की सीटें अनाउंस की गई हैं और इसके लिए भी जो मैक्सिमम एज है आपकी, मतलब उम्र 50 साल से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट आपकी तालीम हो, यानी कि 12 आपकी तालीम होनी चाहिए। अब ये आईकॉम भी आपका हो सकता है, ICS भी हो सकता है या फिर रेलिवेंट आपकी तालीम हो। और इंटरमीडिएट से ऊपर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक के BSc वाले, BS वाले, 16 तालीम वाले या जो भी, लेकिन मिनिमम जो है इंटरमीडिएट होना लाजमी है। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस है एज अ डेटा एंट्री में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 50 साल होनी चाहिए और इसमें भी वही तालीम है, प्राइमरी आपके पास होने चाहिए और कम से कम जो है आपके पास सिक्योरिटी गार्ड का तजर्बा होना चाहिए। अगर 2 साल से ज़्यादा तजर्बा है तो आपको फिर प्रेफर किया जाएगा। देखें जितनी भी डिटेल है मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ ताकि किसी का भी कोई क्वेश्चन बाकी ना रहे, ठीक है। अगर आपका मज़ीद भी कोई सवाल होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से उसका हमारी टीम की तरफ से जवाब दिया जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैनिटेरियर बोलते हैं सफाई वाले को, तो सफाई वाले की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी आपकी प्राइमरी तालीम होनी चाहिए या प्राइमरी के बराबर होनी चाहिए और अगर आपके पास तजर्बा है तो अच्छी बात है, अगर तजर्बा नहीं है तो कोई मसला
نہیں ہے، آپ کو جو ہے یہاں پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر ہم یہ راول پہ پہلے والی جتنی بھی سیٹیں تھیں وہ جو آفس لاہور کے اندر ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اپلائی آپ پورے پنجاب سے کر سکتے ہیں، پاکستان سے نہیں بلکہ پنجاب سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جن لوگوں کا ہے۔ پھر یہ جو سٹی آپ کا راول پنڈی ہے، راول پنڈی میں بھی آفس کے اندر سیٹیں ہیں، یہ اوپر والی بھی اور یہ والی بھی، ان کے لیے بھی آفس اسسٹنٹ کی سیٹیں ہیں۔ آپ کی میکسیمم ایج جو ہے وہ 60 سال ہونی چاہیے، پرائمری تعلیم ہونی چاہیے 2 سال کا، یہاں پہ بھی آپ کے پاس تجربہ ہونا چاہیے۔ وہی ساری چیزیں ہیں جو اوپر والی سیٹوں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک آفس ان کا جو ہے لاہور میں ہے، ایک اور راول پنڈی میں۔ پھر یہاں پہ سیکورٹی گارڈ کی سیٹیں ہیں، اس کے لیے بھی میکسیمم آپ کی زیادہ سے زیادہ عمر 50 سال ہونی چاہیے، پرائمری آپ کی تعلیم ہونی چاہیے، 2 سال کا آپ کے پاس کم از کم تجربہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ جنرل صفائی والوں کی سیٹیں ہیں۔ پھر یہاں پہ یہاں پہ نا ایک اور سیٹ ہے ڈاک رنر کی، یہاں پہ سیٹیں اناؤنس کی گئی ہیں، اس کے لیے بھی آپ کی عمر جو ہے 50 سال ہونی چاہیے۔ یہاں پہ تعلیم آپ کی میڈل، میٹرک، پرائمری جو بھی ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور 2 سال کا اگر آپ کے پاس تجربہ ہے تو آپ کو ترجیح دی جائے گی۔ پھر یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ نیکسٹ جو سیٹ ہے وہ ہمارے پاس کلرک کی سیٹیں اناؤنس کی گئی ہیں، ریکارڈ کیپر بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ کی سمپل انٹرمیڈیٹ ایف اے ہونی چاہیے، ایف ایس سی، آئی سی ایس یہ والی آپ کی تعلیم ہونی چاہیے، اور منیمم جو ہے 2 سال کا آپ کے پاس اگر تجربہ ہے تو آپ ان میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ ساری جابس تھیں جو کہ لاہور اور راول پنڈی میں ہیں، اور اب ہم ان کی نا ڈیٹیل کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ان میں کون کون سی ضروری باتیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹرم اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں، تو وہ تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اینڈ سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ نے ان میں اپلائی کیسے کرنا ہے۔ یہاں پہ فرسٹ آف آل تو یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہے کہ پورے پنجاب سے مرد خواتین اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، غیر مسلم لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں۔ اور یہاں پہ ایسا ہے کہ فرسٹ آف آل جو ہے یہاں پہ ان کا آن لائن اپلائی ہوگا۔ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ گیٹ ریڈی فار جاب کی ٹیم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ ان کی جو آن لائن ویب سائٹ ہے jobs.punjab.government.pk ان کی آن لائن ویب سائٹ ہے، وہاں پہ آپ نے جا کے ان کا آن لائن اپلائی کرنا ہے، اپنے ڈاکومنٹ سارے جمع کروانے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب آپ یہ ساری پوسٹ کے لیے آن لائن اپلائی کر لیں، اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو فزیکلی ڈاکومنٹ TCS کرنے کی، ٹھیک ہے۔ صرف آن لائن اپلائی ہوگا، جو بھی کینڈیڈیٹ اس میں سلیکٹ ہوں گے انہیں کو ہی انٹرویو کی کال کی جائے گی۔ اینڈ جتنے بھی یہاں پہ بھی یہ بات کلیئر ہے کہ پنجاب کے جتنے بھی ڈومیسائل والے لوگ ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ کا کوئی بھی سوال ہوتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔